बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। रुख करेंगे देश विदेश की तमाम खबरों का फटाफट अंदाज में। बिहार चुनाव के लिए एनडीए ने जारी किया घोषणा पत्र। जेपी नड्डा, सीएम नीतीश, सम्राट चौधरी समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी का वादा किया। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि बिहार चुनाव के लिए एनडीए का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा। इतिहास बन गया कि नीतीश कुमार और जेपी नड्डा 26 सेकंड में चले गए। बिहार के सिवान में सीएम योगी का प्रचार। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में माफिया को रौंद डाला और यूपी में माफिया सिर नहीं उठा सकता। संसद भवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत केंद्रीय मंत्रियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती एकता नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार को घेरा। एनसीईआरटी की किताबों से गांधी गुण से आरएसएस 2002 के गुजरात दंगे से जुड़े अंश हटाने पर साधा निशाना। बोले कि किताबों से दंगों का सच हटाया। खड़गे ने कहा प्रधानमंत्री हमेशा झूठ को सच में तब्दील करते हैं और ये सब करने में हमेशा देश के प्रधानमंत्री माहिर हैं। मलेशिया के कुआलालंपुर में आसियान भारत रक्षा मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मलेशियाई रक्षा मंत्री मोहम्मद खालिद नार्डिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। भारत और अमेरिका के बीच बड़े समझौते पर डील। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री ने 10 साल के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। राजनाथ सिंह ने इसको नए युग की शुरुआत करार दिया। समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग, संयुक्त उत्पादन और तकनीकी साझेदारी को और मजबूत करना। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी रक्षा साझेदारी को और मजबूत करेगा। ये क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के लिए बेहद अहम। जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले सीजीआई नियुक्त किए गए। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जानकारी दी। 24 नवंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति ने जस्टिस सूर्यकांत को नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने पर कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नए विधानसभा परिसर में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय में बम की धमकी मिली। एटीएस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचा और न्यायालय परिसर को खाली करवाया गया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट का सफल ट्रायल रन और ट्रायल रन पूरा होने के बाद डीजीए जारी करेगा लाइसेंस। तेलंगाना में रेड्डी सरकार का बड़ा फैसला। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को बनाया मंत्री। अजहरुद्दीन की नियुक्ति को जुबली हिल्स उपचुनाव के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा और जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में 400 के पार एयर क्वालिटी और 30 से ज्यादा इलाकों में एक्यूआई 300 से 400 के बीच। आनंद विहार और अक्षरधाम में 409 एक्यूआई। विवेक विहार में भी एक्यूआई 400 के पार। नवी मुंबई में स्विगी इंस्टामार्ट में लगी आग। स्विगी इंस्टामार्ट किचन में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बिहार के आरा में डबल मर्डर से सनसनी। बिहार के आरा में पिता पुत्र की हत्या हो गई है। पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या। घर से थोड़ी दूरी पर मिला दोनों का शव। गाजियाबाद के सिग्नेचर होम सोसाइटी में गार्ड के साथ मारपीट। 12 लोगों ने पीटा। पानी भरने को लेकर हुआ था विवाद। वीरजी चाप नाम की दुकान के मालिक पर आरोप। दिल्ली के सीलमपुर मार्केट में फायरिंग। हमलावरों ने एक युवक को गोली मारी है। पुलिस टीम मौके पर मौजूद। एलओसी में पाकिस्तान ने तोड़ा सीजफायर। पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और कुपवाड़ा में पाकिस्तान ने फायरिंग की। भारतीय सेना ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। सिवानी एसआई की हत्या के मामले में पुलिस का एक्शन। 5 लोगों को हिरासत में लिया। सभी आरोपियों से पूछताछ जारी। मोकामा में दुलारचंद यादव पर हमले का वीडियो सामने आया है। पथराव के बाद वीडियो में भागते हुए दिखे दुलारचंद यादव। कल हुई थी दुलारचंद की हत्या।
बिहार के मोकामा टाल में जनसुराज के समर्थक की हत्या, गोली मारकर दुलाचंद यादव का मर्डर किया। बाहुबली अनंत सिंह के समर्थकों पर आरोप, मोकामा से जेडीयू के प्रत्याशी हैं अनंत सिंह। मोकामा हत्याकांड पर बोले जीतन राम मांझी, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा और राजद के लोग ऐसा कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की कोई विफलता नहीं है। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। प्रयागराज में हत्या का आरोपी मुठभेड़ में दबोचा गया। दलित युवक राघवेंद्र की हत्या में फरार था, आरोपी के पैर में गोली लगी। उन्नाव में बदमाश मुठभेड़ में घायल हो गया, आरोपी पंकज पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगा है। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी और एक बाइक तमंचा बरामद किया। उड़ीसा के कंधमाल में नोटिस बोर्ड की पिन निगलने से 7वीं कक्षा के बच्चे की मौत हो गई है। परिवार ने स्कूल पर लापरवाही का आरोप लगाया। फिरोजपुर में शादी वाले घर में बधाई लेने के लेकर दो किन्नर ग्रुप में खूनी झड़प हो गई है और झड़प का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। मध्य प्रदेश के सागर में तेज रफ्तार बस मंदिर से टकरा गई। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए। मजदूरों को लेकर गुजरात जा रही थी बस। इंदौर में किन्नरों का विरोध प्रदर्शन, किन्नरों ने हाथों में मोमबत्ती लेकर बैनर को आग लगाई है। आरोपी को फांसी की सजा दी गई। सोनभद्र में समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गौड़ की गाड़ी पर हमला, कथित हमलावर थार छोड़कर फरार हो गए। पुलिस थार को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। अमरोहा में सड़क हादसे में 2 कपड़ा व्यापारियों की दर्दनाक मौत, 2 की हालत गंभीर। राष्ट्रीय राजमार्ग 9 सालरपुर गांव के पास हादसा हुआ। अमेरिका में रह रहे भारतीयों के लिए बड़ा झटका, ट्रंप प्रशासन ने 30 अक्टूबर से वर्क परमिट के नियम में बदलाव कर दिया। अब किसी भी विदेशी नागरिक को वर्क परमिट बढ़ाने से पहले नई सिक्योरिटी स्क्रीनिंग और लंबी वेरिफिकेशन प्रक्रिया से गुजरना होगा। पहले वर्क परमिट की वैधता खत्म होने पर 18 महीने का ऑटोमेटिक एक्सटेंशन मिल जाता था और अब यह सुविधा खत्म कर दी गई। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने अपने भाई एंड्रयू से शाही उपाधियां और सम्मान वापस लिया। यह फैसला यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के साथ एंड्रयू के संबंधों के कारण लिया गया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि रूस ने रात भर से 650 से ज्यादा ड्रोन और 50 मिसाइलें दागी हैं, जिससे काफी नुकसान हुआ। यूक्रेन पर रूस ने 650 से ज्यादा ड्रोन और 50 मिसाइलें दागी, जिससे काफी नुकसान हुआ। पाकिस्तान पर टीटीपी और बीएलए का डबल अटैक, टीटीपी और बीएलए के निशाने पर पाकिस्तानी सेना, अलग अलग हमलों में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। तालिबान ने पाकिस्तान को एक बार फिर हड़काया है। पाकिस्तान की गीदड़ भपकियों पर तालिबान का करारा जवाब। हक्कानी ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई। हक्कानी ने पाकिस्तान को कीमत चुकाने की धमकी दी। अफगानिस्तान ने साम्राज्यों के आगे घुटने नहीं टेके। इस्लामाबाद काबुल के बीच सुलह की कोशिश, इस्तांबुल में हुई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता। दोनों देशों ने युद्ध विराम बनाए रखने पर सहमति जताई है। 6 नवंबर को फिर होगी उच्च स्तरीय बैठक। बातचीत में कतर और तुर्की ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई। न्यूयॉर्क शहर में भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण सड़कों पर पानी भरा, आवागमन बाधित हुआ, लोगों के जनजीवन पर असर पड़ा। महिला विश्व कप के भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। भारत के लिए जमीमा ने नाबाद शतकीय पारी खेली और टीम को खिताबी मैच में प्रवेश करवाया। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने महिला क्रिकेट टीम को बधाई देते हुए कहा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि फाइनल मैच में हम दक्षिण अफ्रीका को हराकर विजयी होंगे और विश्व कप चैंपियन बनेंगे। टीम इंडिया के महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने पर क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार ने कहा कि एक बड़ा मैच था। ऑस्ट्रेलिया की टीम अच्छा खेलती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हराना एक बड़ी उपलब्धि। फैन ने शाहरुख खान से मन्नत में कमरा मांगा। एसआरके बोले कि मेरे पास भी रूम नहीं, आजकल भाड़े पर रहता हूं। पेपराजी पर भड़के आमिर खान की गर्लफ्रेंड, पीछा किए जाने पर नाराज नजर आई गौरी सेपरेट। कहा कि पीछा क्यों कर रहे हो, मुझे अकेला छोड़ दो। अभिषेक बच्चन ने अवार्ड्स खरीदने के आरोप पर दिया जवाब। बोले कि मेहनत और लगन मेरी पहचान, आई वांट टू टॉक के लिए मिला था बेस्ट एक्टर का अवार्ड। एक्टर रणबीर कपूर के सपोर्ट में उतरे सदगुरु, बोले कि किसी एक्टर को उसके पिछले किरदारों से जज करना गलत है। फिल्म शिरोडी के साईं बाबा में लीड रोल निभाने वाले एक्टर सुधीर दलवी की हालत नाजुक, परिवार ने मांगी मदद। रणवीर की बहन रिद्वा ने दिया इलाज का खर्च। ट्रोलिंग पर कहा कि हर चीज दिखावे की नहीं होती। बिग बॉस में एविक्शन के बाद बोले बसीर अली, मैं सलमान खान का फेवरेट नहीं हूं। सलमान खान ने कभी सपोर्ट नहीं किया।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी अपडेट बिहार से। बिहार के मोकामा में माहौल बिगड़ गया है। दुलाचंद यादव की हत्या के बाद मोकामा में तनाव की स्थिति बनी हुई है। शव यात्रा के दौरान गोलीबारी और पत्थरबाजी हुई है।